आप सभी कैसे हैं। मैं अपनी इस वीडियो में आज आपके लिए क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का असाइनमेंट लेकर आई हूँ। चलिए हम देखते हैं हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणियों मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। मतलब इसने बताना है कि दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर है, पहला है मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जबकि मोस्ले की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उन्होंने 63 तत्वों को शामिल किया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले की आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व हैं। हमारा तीसरा होगा, मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है, जबकि मोस्ले में क्या है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। चौथा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में दर्शाया गया, उन्होंने उस सीक्वेंस में उसको शो किया है, जबकि मोस्ले ने परमाणु संख्या के क्रम में शो किया है। और पांचवा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति संयोजकता के आधार पर उन्होंने व्यवस्थित की थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसको सीक्वेंस में जमाया गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक नीले रंग के पुष्प वाले पौधे का संकरण एक सफेद पुष्प के पौधे वाले से कराया जाता है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधों के पुष्प का रंग बताइए। तो इसका आंसर है कि प्रथम पीढ़ी में समस्त पौधे नीले रंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि नीला रंग जो होता है वो प्रभावी है, और मेंडल का जो नियम है उसके अनुसार F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नीला रंग दिखाई देता है F1 पीढ़ी में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी F2 में प्राप्त सफेद पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत बताइए। तो जब हम संकरण कराएंगे, ठीक, उससे जो प्राप्त F1 पीढ़ी में जब पुनः स्वपरागण होगा तब उससे के द्वारा क्या बनता है, 50% हमारा नीले 50% दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है एक, और 25% शुद्ध नीला और 25% शुद्ध व्हाइट होगा। तो व्हाइट पौधों की प्रतिशत कितने होंगे, 25% में उपस्थित होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी F2 में प्राप्त जीनोटाइप पौधे का अनुपात दर्शाइए। तो F2 पीढ़ी में पौधों का जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। तीसरा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 तथा फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। ठीक, तब इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो पहले हमारा क्या है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6, और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। हमारा दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि इन दोनों में से कौन अधिक ऋण विद्युती होगा। तो क्या होता है, इनमें से नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युती होता है, क्योंकि नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है दोनों एक ही आवर्त के तत्व हैं, और आवर्त में विद्युत ऋणता में क्या होती है, वृद्धि होती है बाएं से दाएं ओर। लेकिन अगर हम वर्ग में इनकी बात करें तो वर्ग में नाइट्रोजन पहले आता है और फास्फोरस बाद में आता है, तो नाइट्रोजन क्या होगा, अधिक ऋण विद्युती होता है। चौथा क्वेश्चन बोलता है, एक ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत युक्ति का सचित्र वर्णन कीजिए जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य होता है वो सौर सेल या सौर पैनल के द्वारा होता है। तो आप बुक से इसको ज़्यादा बेटर लिख सकते हैं। बुक में यहाँ पे है आपका चैप्टर नंबर लास्ट है ऊर्जा, जिसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्या है, एक सौर पैनल है। इसका आपको चित्र बनाना है और इसके बारे में बताना है कि कैसे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। प्रश्न नंबर 5वां है हमारा, आनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है। तो इसका आंसर है, आनुवांशिकी के द्वारा हम दो या दो से अधिक, मतलब आनुवांशिकी में से हमें पता चलता है कि हम दो भिन्न जाति वाले पौधों के मध्य संकरण कराकर उन्नत किस्म के पौधे बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम अच्छे गुणों वाले बीजों को ले और उनके मध्य संकरण कराएंगे तो उनसे जो हमको नए पौधे या जो बीज प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, उन्नत किस्म के होंगे, जो फसल उत्पादन में क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आनुवांशिकी का अध्ययन
से फसल के पैदावार और उसको उत्पादन में बहुतायत मात्रा में वृद्धि हुई है। बहुत कारगर साबित हुई है आनुवांशिक की फसल उत्पादन को बढ़ाने में। दोस्तों, तो जो मैंने आपको यहाँ पर आंसर दिया वो आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही स्टडी करके आंसर खोजे हैं और बहुत ही अच्छा आंसर। अगर आप इस आंसर को लिखते हैं तो आई होप आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें।